जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हिस्ट्री भारतीय इतिहास से संबंधित 30 मोस्ट वीवीआई प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखें। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। भारत के किस राज्य में अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर कीजिए। भारत के किस राज्य में अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित है? तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चलिए आगे देखिए। धार्मिक ग्रंथ जो कि त्रिपिटक है ये किस धर्म से संबंधित है? चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। तो प्यारे साथियों, धार्मिक ग्रंथ जो कि त्रिपिटक है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, बौद्ध धर्म। चलिए आगे देखिए। कांग्रेस का विभाजन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बार बार ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो याद रखिएगा, सूरत अधिवेशन 1907 में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखिए। किस राज्य में भगवान महावीर का जन्म हुआ था? चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। भगवान महावीर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, बिहार राज्य में। चलिए आगे देखिए। यूनेस्को द्वारा किस शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया है? चलिए 5 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो यूनेस्को द्वारा किस शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, वाराणसी को। चलिए आगे देखिए। 1757 का विख्यात प्लासी का युद्ध वर्तमान भारत के किस क्षेत्र में लड़ी गई थी? ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको अभी याद कर लीजिए। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। तो आपको बताना है कि वर्तमान समय में प्लासी किस राज्य में है। तो याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में। चलिए आगे देखिए। अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु कब हुई थी? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, 323 ईसा पूर्व में। चलिए आगे देखिए। किस वायसराय के शासनकाल के दौरान दांडी यात्रा हुई थी? चलिए 8 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और साथियों, अगर आपको सेशन थोड़ा बहुत भी पसंद आता है तो आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें। तो किस वायसराय के शासनकाल के दौरान में दांडी यात्रा शुरू हुई थी? तो सही जवाब है लॉर्ड इरविन। याद रखिएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, लॉर्ड इरविन। खाली स्थान के शासन में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने भारत का दौरा किया था। तो किसके समय में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने भारत का दौरा किया था? तो याद रखिएगा, जहांगीर के समय में। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, जहांगीर। चलिए आगे देखिए। खिलाफत समिति का गठन अली बंधुओं ने कहाँ किया था? तो प्यारे साथियों, खिलाफत समिति का गठन किया था अली बंधुओं ने। और कहाँ पर किया था? तो बॉम्बे में। कब? तो 1919 में। चलिए आगे देखिए। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण खाली स्थान ने करवाया था। तो किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो याद रखिएगा, चंदेल वंश के शासकों ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो
तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, भारत के महानतम चित्रकारों में से एक राजा रवि वर्मा किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर 12वें प्रश्न का सही जवाब है डी ऑप्शन केरल। चलिए आगे देखिए, दमयंती नामक पेंटिंग खाली स्थान द्वारा बनाई गई थी। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो प्यारे साथियों, दमयंती नामक पेंटिंग जो है ये बनाई गई थी किसके द्वारा? तो यहाँ पर सही जवाब है सी ऑप्शन राजा रवि वर्मा के द्वारा। चलिए आगे देखिए, पुरातत्व स्थल कोल्डिवा कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश में कोल्डिवा स्थित है। चलिए आगे देखिए, मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो प्यारे साथियों, मीनाक्षी मंदिर बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। किस स्वतंत्रता सेनानी ने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी? तो प्यारे साथियों, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है ये किया था किसने? तो सुभाष चंद्र बोस ने। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान युग्म सही है? तो देखिए, नालंदा असम दिया गया है जो कि बिल्कुल गलत है। हवा महल पंजाब में नहीं है, ये भी गलत है। विक्टोरिया मेमोरियल ये दिया गया है पश्चिम बंगाल, जो कि बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है ये युग्म सही दिया गया है। सत्य के साथ प्रयोग पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? तो प्यारे साथियों, यहाँ पर 18वें प्रश्न का सही जवाब है मोहनदास करमचंद गांधी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शैली भारत में मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन शिव। आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? तो यहाँ पर 20वें प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन अकबर के द्वारा बनवाया गया था आगरा का किला। आगे देखिए, हिंद स्वराज खाली स्थान द्वारा लिखी गई थी। तो साथियों, यहाँ पर 21वें प्रश्न का सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक को लिखा गया था। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। तो साथियों, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ जो है ये माना जाता है गुप्त काल से। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? इस प्रश्न पर आप सभी स्टार मार्क कर ले, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। तो यहाँ पर सही जवाब क्या है? फर्स्ट ऑप्शन मंसूर, याद रखिएगा। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो इस प्रश्न को हमने आपको पहले भी बताया था, किस बादशाह के अंतर्गत? तो याद रखिएगा औरंगजेब। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो साथियों, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है जो कि सबसे पुराना वेद है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? और साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? सही जवाब है शाहजहां ने। आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ पर था? तो यहाँ पर 27 का आंसर क्या हो जाएगा? एशिया माइनर, ये आर्यों का मूल निवास स्थान था। मुगल शासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था?
तो प्यारे साथियों, मुगल शासन काल में जिले को कहा जाता था सरकार। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ पर था? तो साथियों, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ पर था? तो सही जवाब है मसूलीपट्टनम में। चलिए आगे देखिए, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो प्यारे साथियों, संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा जो है ये ग्वालियर में स्थित है। चलिए आखिरी प्रश्न आप लोगों के लिए है, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। और साथियों, आपने इस 30 प्रश्न में से कितने प्रश्नों के सही से आंसर किए हैं ये भी आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।